हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक को देख रहे हैं। तो अब रोज तो हमारे संग कोई भक्त लोग भगवद गीता नहीं सुन रहे, जो नहीं सुन रहे उनको समझा रहा हूँ कि भगवान इस अध्याय के इस प्रसंग में व्यवसायत्मक बुद्धि की बात कर रहे हैं। क्या इसका अर्थ है व्यवसायत्मक बुद्धि का? कि देखो इस जगत में जो कर्म कर रहा है व्यक्ति, वह निस्वार्थ भाव से करे कि मैं इसको करने वाला नहीं हूँ, करता तो भगवान है, मैं तो केवल एक निमित्त हूँ और इस कर्म का फल भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होना चाहिए, मैं इसको नहीं भोगूंगा, इससे वह प्रसन्न हो। ये होती है व्यवसायत्मक बुद्धि, निष्काम कर्मयोग की बुद्धि। भक्ति योग कह लीजिए, भक्ति योग एक सेंस में। वैसे सीधी सीधी बात करें तो व्यवसायत्मक बुद्धि का मतलब कि मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं श्री कृष्ण का शाश्वत अंश हूं, उनका ही हूं, इस कारण से मेरा एकमात्र कर्तव्य उनको उनकी सेवा करना है। ये है वेदों का प्रयोजन। सुनाई पड़ रहा है? लेट अस टेक वन बाय वन पॉइंट। मैं आत्मा हूं, ओके, साउंड इज ओके। वेदों का क्या प्रयोजन है? मैं आत्मा हूं। बोलिए एक बार। मैं मतलब आप सब इंडिविजुअली। कृष्ण भगवान हैं, बोलिए। और मैं उनका नित्य दास हूं। ये वेद संबंध बता रहे हैं। तो मुझे अनुभव तो हो नहीं रहा है, तो संबंध नहीं हो रहा अनुभव, यहीं से यही से अनुभव हो रहा है कि ये मेरी पत्नी है, ये बच्चे हैं सब, तो यानी कि मिस्टेक है ना कुछ। वास्तविकता ये है कि मैं कृष्ण का दास हूं और अनुभव हो रहा है कि मैं इस जगत के लोगों का दास हूं। तो कुछ गड़बड़ हो रहा है कि नहीं? अच्छा गड़बड़ हो रहा है, तो गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। अच्छा तो मुझे ठीक करना है इसको, तो क्या करूंगा उसको ठीक करने के लिए? तो वो हो गया अभिधेय। अभिधेय है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। उस भक्ति को करने से व्यक्ति का भगवान के प्रति जो सुप्त प्रेम है, सुप्त संबंध क्या वो जागृत होने लगता है। समझ में आया क्या है दूसरा पॉइंट वेद का? अभिधेय। कैसे भगवान से संबंध को हम दोबारा जागृत कर सकते हैं और क्यों जागृत करना है? प्रयोजन समझ रहे हैं? क्यों आए आप लोग? किस राम लखन प्रभु किस प्रयोजन से आप यहाँ पे आए? तो आप क्या अर्थ समझेंगे? किस लक्ष्य से, किस उद्देश्य से ये पूछूंगे ना, तो आप कहेंगे हम गीता सुनने के लिए आए। तो गीता सुनने क्यों आए? गीता सुन रहे हैं का विधेय है, कुछ साधन है, क्यों कर रहे हैं? अभिधेय है भगवत प्रेम की प्राप्ति। तो भगवान नहीं मिलेंगे, भगवत प्रेम जिसको मिलता है उसके हाथ में भगवान है, हृदय में तो है ही हाथ में। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो क्या वेदों का प्रयोग सबको प्रयोजन समझ में आया? वेद का उद्देश्य क्या है? संबंध समझाना जीव का, कि हर जीव आत्मा है, शरीर नहीं है, कृष्ण भगवान हैं और वह उनका नित्य सेवक है। मुक्ति के बाद भी वह कृष्ण की सेवा करेगा, इस समय भी कृष्ण की सेवा ही कर रहा है। क्या सब लोग वेद का प्रयोजन सीख गए फटाफट? क्रैश कोर्स ऑन वेदस। शशिकांत प्रभु जी, क्या आपके पीछे जो वेद हैं, वह वेद नहीं प्रभुपाद जी ग्रंथ हैं, तो क्या ये समझने के बाद आपको वेद पढ़ने की जरूरत है? सुनाई पड़ा? शर्मा जी, ब्राह्मण जी, शर्मा जी, आपसे मस्ती कर रहे हैं हम। क्या आपको वेद पढ़ने की जरूरत है? नहीं पढ़ने की जरूरत है। समझ में आ गया कि वेद का प्रयोजन क्या है, ठीक है, सार समझ लिया। गीता सार, वेद सार क्या है ये समझना कि मेरा संबंध एकमात्र शाश्वत संबंध भगवान कृष्ण से है, ठीक है। नेक्स्ट, उस संबंध को जागृत हम नहीं अनुभव क्यों कर पा रहे? अविद्या के कारण। तो वो अविद्या कैसे नष्ट होएगी? भगवान की भक्ति करके। तो अविद्या नष्ट करना प्रयोजन है भक्ति का? नहीं, साइड बेनिफिट है। मूल प्रयोजन है भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना, वो है प्रयोजन। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये है वेदों का सार। कैसे पता आप वेद पढ़ के आए? नहीं। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा बोल रहे हो, पढ़े नहीं हो वो सार बोल रहे हो। अच्छा ये बताइए, ये भारत के संविधान का सार क्या है? शुक्र दास जी बताइए कि भगवान के, ये भारत के संविधान का सार बताइए आप। तो हम क्या बोलेंगे? नहीं पता। संविधान नहीं पढ़े हो और पब्लिक में तुम सार नहीं बोल सकते और तुम वेद बिना पढ़े सार बोल रहे हो। जी हाँ, कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि मैं मूर्ख हूं। तो मूर्ख हो तो सार कैसे बोल रहे हो? क्योंकि हमारे पिताजी बहुत इंटेलिजेंट है। पिताजी कौन है? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। वह सनातन रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा में बिल्कुल स्पष्ट बोल दे रहे हैं, सबको पढ़ा चुका हूं। कब पढ़ा है? एनीवे फिर पढ़ा रहा हूं।
वेदों का सनातन रूप शिक्षा दोनों में से किसी को दी शिक्षा, मैं भूल रहा हूँ किसको दी, लेकिन यही सार है कि वेद में बस केवल 3 बातों को सिखाया महाप्रभु ने, संबंध, अविधेय, लेकिन महाप्रभु कैसे पता? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वेदेषु सर्वैर अहम एव वेद्यो। अब तो स्पष्ट समझ आ रहा है, वेदों का प्रयोजन है भगवान को जानना। गॉट इट? वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और कह रहे हैं कि वेद का मतलब संबंध, अविधेय, प्रयोजन। और कुछ भी वेद का अर्थ समझ रहे हो कि इस वेद के कर्मकांड के द्वारा मैं स्वर्ग जाऊंगा, तो तुम वेद का प्रयोजन नहीं समझे। समझ में आप लोग? जैसे इस गीता क्लास का प्रयोजन आप समझ गए कि च्यवनप्राश खा करके हम मोटे हो सकते हैं। कोई अभी लोग क्लास के बाहर जाना को पूछे क्या सुना, प्रभु जी ने बताया कि च्यवनप्राश खा के जाड़े में आपका स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। तो हिरेन भाई कहेंगे ये तो प्रयोजन नहीं था ना, ये तो क्लास का प्रयोजन नहीं था। कुछ समझ रहे ना हिरेन भाई? एक बार एक भक्त ने गीता क्लास से बोला, ऐसे उदाहरण दिया कि च्यवनप्राश खा करके आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो व्यक्ति ने कहा प्रभु जी की क्लास बहुत अच्छी लगी, क्लास बहुत अच्छी लगी। क्या अच्छा लगा? मैं ये सीखा कि च्यवनप्राश खा करके हम एकदम स्वस्थ रह सकते हैं। आप पूरी क्लास में बस यही सुनाई पड़ा कि च्यवनप्राश खा के अच्छे रह सकते हैं और गीता पढ़ने के बारे में नहीं सुन रहे हैं। तो अब क्यों बातें बोल रहे हो? अब आप क्यों मैं सब बातें बोल रहा हूँ उसको आप समझेंगे मेरे पीछे चैंट आफ्टर मी, कोई भी चैंट। यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अब देखिए उदपान का अर्थ क्या है? उदक मतलब जल और पान का मतलब पीना। ग्लास दीजिए। तो ये है पानी, तो दो एनीवेज ये खाली ग्लास है। तो इस ग्लास को भी आप उदपान कहेंगे। दीजिए भाई। क्यों कहेंगे? क्योंकि इससे जल पिया जाता है। तो क्या इसमें डूब के मर भी सकते हैं? कोई आज तक न्यूज़ आई कि कोई ग्लास में डूब के मर गया हो? क्या मैं इसमें डूब के मर सकता हूं? एक मैं ट्राई करता हूं। डूब नहीं सकता। नहा सकता हूं? डिफिकल्ट। नहा सकते हैं? कम पड़ेगा, चेहरा तो धुल जाएगा। पानी पी लिया, चेहरा धुल जाएगा। नहाने के लिए तो पानी कम पड़ेगा, है ना? ठीक है, ये अच्छा प्रॉप मिल गया। दिस इज गुड। जग देना, जाके पानी का बोतल देना। तो अब मान लो इस ग्लास से संतुष्टि नहीं हुई तो मैं ये एक बोतल लूंगा। तो इस ग्लास को छोड़ करके बोतल के पास जाना पड़ा। अग्रीड? तो कह रहा है यावन अर्थ उदपाने, जितना अर्थ, जितना जल कह लीजिए, जितना प्रयोजन आपको एक छोटे से पानी के आगार से मिल जाता है, ग्लास से, कुएं से, तगाड़ी से, तो सर्वतः संप्लुत उदके। प्लुत समझते हैं? ओवरफ्लोइंग। कुछ सुनामी तो नहीं समझने का चाहिए। एक तालाब जिसमें पानी ओवरफ्लो कर रहा है, बह रहा है। गंगा जी समझ लीजिए, गंगा तो समझ में आ रहा है, खूब भरा हुआ है। संप्लुत, सम्यक प्लुता, जो बहुत अच्छे से ओवरफ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है? उदक, यानी महाहृद। श्रीधर स्वामी कहते हैं महाहृद, महान जलाशय से भी वो सारे प्रयोजन मिल जाते हैं। जैसे अब आप मानसरोवर के पास बैठे हैं, पानी पी सकते हैं। मानसरोवर, अरे मानसरोवर नहीं समझ में आ रहा है? कैलाश पर्वत के ऊपर मानसरोवर है, स्वीट वाटर लेक है, दुनिया की शायद सबसे बड़ी है, वन ऑफ द बिगेस्ट। तो वहां पे भी पानी पिया जा सकता है, डायरेक्ट पी सकते हैं, कोई दिक्कत। और मान लो नहाना हो, मान लो आपका सामर्थ्य है, क्योंकि बहुत ठंडा होता है, मान लो सामर्थ्य है कि कूद के उसमें स्नान करना चाहते हैं तो स्नान कर लेंगे। कुएं में स्नान कर सकते हैं कूद के। कुएं में कूदेंगे? कुएं में नहीं कूद सकते हैं, लेकिन मानसरोवर में पानी भी पी लेंगे। और वहाँ बिस्लेरी की बोतल की जरूरत है, वहाँ बिस्लेरी की। अच्छा ये बताइए, मानसरोवर के तट पे बिस्लेरी की बोतल की दुकान तो जरूर होगी, अच्छी चलेगी ना? क्या कोई गंगा जी के तट पे ऋषिकेश बगल में बिस्लेरी की दुकान खोलेगा?
तो आप प्रश्न क्यों कर रहे हैं? उत्तर बहुत स्पष्ट है। अरे वो छोड़ दीजिए, जहां हमारे ऊपर आश्रम में आरओ प्लांट लगा है, तो वहां बोतलें क्यों नहीं बिक रही हैं पानी की? जो प्लांट है फ्री मिल रहा है तो बोतल क्यों पकड़ेंगे, खरीदेंगे? कभी सोचे आप इस तरह से? अभी हमारे मंदिर में शायद प्रसादम फ्री हो गया, मुझे पता नहीं, हो गया तो तब भी पेमेंट कर खाएंगे। फ्री मिल रहा है तो फिर खाया जाए, क्या दिक्कत? बल्कि लोग भागवत कथा में ऐसी साधारण के बार सुना है तो कुछ पकड़ नहीं आओ। हम बात खाली उतना बोल रहे थे कि मानसरोवर के तट पे बैठे हुए हैं आप, तो प्यास लगी तो क्या करेंगे? जा पी लेंगे। स्नान करना है तो क्या, वही उसमें आप गहन कर लेंगे। थोड़ा तैरने का मन कर रहा है, कोई वक्त हाथ क्रेज कीजिए इसमें तैरने के लिए, इसमें कोई तैरना चाहता है तो नहीं तैर पाए। तैरने की इच्छा तो पूर्ण नहीं होगी। अर्थ मतलब इच्छा, तो सर्वतः अर्थ संप्लुतोदके, तो उस मानसरोवर में आप स्नान कीजिए, नहाइए, पानी पीना चाहिए। मरना चाहते तो मर भी जाइए इसमें, उसमें डूब के मरना चाहते तो मर भी सकते हैं। डू यू एग्री? उसी प्रकार से तावान सर्वेषु वेदेषु, इसलिए वेद का जो प्रयोजन है वह ब्राह्मण से विजानता है, जो ब्रह्म की निष्ठा से युक्त है कि मेरा जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। विजानता, विशेष रूप से जानता है कि ये भगवान की भक्ति करके ही मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाएगा, तो उसको सब अर्थ प्राप्त हो जाता है। सार यह है कि वेद के कर्मकांड से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वो, और उससे कहीं अधिक जो वैदिक कर्मकांड से नहीं मिलेगा, वो भगवान की भक्ति से प्राप्त हो गया। समझ में आएगा आपको? इज एवरीवन ऑन द सेम पेज विथ मी? जूम पे भी समझ पा रहे हैं? बहुत सुंदर श्लोक है। ये बोल कौन रहा है? कौन बोल रहा है? ये भगवान बोल रहे हैं। वो कैसे बोल सकते हैं? उन्होंने ही ये व्यवस्था बनाई है कि कर्मकांड की रेंज स्वर्ग तक है, तो वही बोल रहे हैं कि योगी को सारा पुण्य मिल जाता है भगवान की भक्ति करके। Does that make sense? तो अब हम इसमें अनुवाद पढ़ के गीता भूषण को पढ़ेंगे। कहाँ गया? एक बार इसका अनुवाद देखा जाए। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा जाता है। स्पष्ट समझ में आ गया? इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। ये अभी भी समझ में नहीं आया, जो लोग रेगुलर नहीं सुन रहे उनको नहीं समझ में आ रहा हो, समझिए फिर से। इस जगत में वेद का प्रयोजन क्या है? जीव को सुखी करना, ये वेद का प्रयोजन है। यही प्रश्न भागवत में किया गया। जरा ढूंढ के देंगे प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय में यत सारम, प्रथम स्कंद 7वां श्लोक देखिए, प्रथम अध्याय का 7वां 8वां देखें कि वेदों का वह सार, शास्त्रों का वह सार बताइए जिसके द्वारा जीव सुखी हो जाए। यह प्रश्न उठाया गया है। इज इट लाइक दैट? यानि वेद विदाम श्रेष्ठ मन, क्या है? भगवान बादरायण अन्य च मुनिः। नहीं, ये श्लोक नहीं, ये श्लोक नहीं है, श्लोक नहीं। दिखाइए मुझे, दीजिए भागवत दीजिए। भागवत यहां होनी चाहिए। मैं श्लोक बताता हूं। हाँ, तो कह रहे हैं तत्र तत्रांजुषायुष्मन् भवता यद विनिश्चितम पुंसाम एकांततः श्रेयस्तन्नः संसितमर्हसि। आपने सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं, आप उनमें से और अच्छे से सब समझ ली, तो उन जगहों में सारा कुछ सार जो है वो बताइए जो आपने निश्चित किया सुध गोस्वामी जी। एकांतिक श्रेय इंसानों का क्या है, यानी उस श्रेय की प्राप्ति करके वह सुखी हो जाए, यह बताइए। और उसका धड़ाक से उत्तर दिया, स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकीय प्रतिहता येनात्मा सुप्रसूति। वह धर्म, वह नियम पालन करना दिव्य है जिससे अधोक्षज जो इंद्रियों के परे हैं उनमें अहेतुकी शुद्ध निष्काम और अप्रतिहता जो कभी रुकती नहीं हो, निरंतर उनकी तरफ बहने वाली, जैसे गंगा जी समुद्र की तरफ बहती हैं, कितनी भी कठिनाइयां आए वैसी भक्ति हो जाए तो क्या फायदा होगा? येनात्मा सुप्रसिद्धि, इससे द्वारा आत्मा सुखी हो जाएगी। तो ये एक श्लोक वो कहते हैं। मैं कुछ कहना चाह रहा था कि शास्त्रों का सार के बारे में बोलते हैं। यत सारम शब्द कहां पे दिख रहा है बताओ? एनीवेज,
हाँ ये रहा, बहुत सुंदर है, 1.1.11 भागवतम, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो सूत गोस्वामी कहते ठीक है बोलना शुरू करता हूँ, सारा बोल देता हूँ। तो कहते हैं भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारम समुद्धृत्या मनीषा। वेदों के विभिन्न भागों में बहुत सारी बातें बोली हैं, ये कर्म करोगे तो वहाँ जाओगे, वो कर्म करोगे तो वहाँ जाओ, ये करो वो करो, और उसमें सुनने के लिए बहुत सारे विभाग हैं। लेकिन कहते हैं अतः साधु, हे साधु सूत गोस्वामी अत्र यत् सारम, वो उसमें जो सार बात है वो बताइए। कैसे बताऊं? समुद्धृत्या मनीषा, उसको मथा है आपने जो अपनी बुद्धि के द्वारा कि क्या शास्त्रों का सार वो बताइए। तो उससे क्या कह रहे हैं? ब्रूहि भद्राय भूतानाम येनात्मा सुप्रसिद्धति, बोलिए भद्राय, लोगों के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए बोलिए, खाली हाथ से आशीर्वाद नहीं निकालिए, बोलिए। सूत गोस्वामी जी बोलिए, क्या बोलिए? येनात्मा सुप्रसिद्धति, जिससे आत्मा प्रसन्न हो जाए। तो मैं क्यों सब बात नहीं बोल रहा हूँ? शास्त्रों का वह सार बताइए जिससे आत्मा सुखी हो जाए। समझ में आ गए? तो वेदों का क्या प्रयोजन है? जीव को सुखी करना। क्या वेदों का प्रयोजन है? जीव को सुखी करना। तो ये बात तो रही संगत बन रही, हाँ बिल्कुल संगत बन रही। कैसे संगत बन रही है भाई? कितना सुख चाहिए जीव को? असीमित सुख चाहिए। कितना चाहिए? हमारा असीमित सुख हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसको लेके ही रहेंगे, धर्रा देने के लिए। असीमित सुख हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम उसे लेके रहेंगे। सॉरी, असीमित सुख हमारा स्वरूप सिद्ध अधिकार है, हम उसको लेके ही रहेंगे। जन्म सिद्ध नहीं, मरते हैं नहीं, न जन्म लेते हैं। गलत नहीं बोल रहे ना, मजाक में बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोलता। न जायते म्रियते वे कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजोपि नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यति हन्य मारे सूर्य। तो इसलिए जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, ये स्वरूप सिद्ध अधिकार है, असीमित सुख। असीमित सुख हमारा स्वरूप सिद्ध अधिकार है। बोलिए, असीमित सुख हमारा स्वरूप सिद्ध अधिकार है। आज का ये स्लोगन है। क्या ये हम अपने मन से बोल रहे हैं? नहीं। ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, भागवत। तो वेद का प्रयोजन है जीव को असीमित सुख प्राप्त कराना। बोलिए मेरे पीछे, आपने कि नहीं बोली, पीछे मत, आप आगे बोली, मैं बोलूंगा। बताओ क्या? प्रभु जी एक मिनट, हिरन भाई, वेद का क्या प्रयोजन है? गुरु जी बताइए, गुरु जी बताइए, मुझे सिखाइए, ऐसे मैं नर्सरी का स्टूडेंट हूँ। बताओ वेद का प्रयोजन क्या है? पापा, चाचा, ताऊ, मामा। जीव को सुखी करना। अरे मैं प्रश्न मत बताओ, मुझे सिखाओ। ये बताइए कि वेद क्यों लिखे गए, वेद का क्या प्रयोजन है? चाचा बन जाइए, ताऊ जी, चाचा ये बताइए, मामा बनाते, मामा जी ये बताइए कि वेद का क्या प्रयोजन है? वेद का ये प्रयोजन है प्रभु कि प्रभु ने बेटा, हाँ बेटा बताओ, हाँ हम बोलो बेटा बताओ। नहीं बेटा नहीं बोल पाएंगे, चलिए क्या, हम बताइए, हाँ बोलिए। वेद का ये प्रयोजन है कि जीव को जो उसका स्वरूप सिद्ध अधिकार है अनंत सुख, वो देना है। यस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अब जितना भी कर्म कांड है क्या बोलता है? स्वर्ग जाओगे तुम्हें अप्सरा मिलेंगी, असीमित सुख मिलेगा नहीं। अच्छा, ये सुख भी मिलेगा भी क्वेश्चनेबल है, बिकॉज इट्स लस्ट ओनली। एक आपको जम्बू फल मिलेगा जिसमें केवल जूसी जूस होगा। कितना जूस होगा? नदी के बराबर। नदी पीऊंगा क्या? नदी के बराबर जूस पी, मान लो नदी के बराबर, नदी भी दे दी तो क्या नदी के बराबर जूस पियेंगे? इसका अनुभव आपको होगा लुधियाना की रथ यात्रा में। 108 आइटम है, खाएंगे कितने आप? गिनते ही गिनते भूख शांत हो जाती है। हम लोग गए, निकल आंखें हमारी गोल होगी। ब्रह्मचारी लोग खाने पीने में बड़े, वाह ये खाएंगे वो खाएंगे, 2-4 आइटम खाया खत्म। तो होने से क्या होता? खा नहीं पा रहे हैं। बड़ा अच्छे अच्छे अनुभव हुए। तो ठीक है, तो और कुछ हो, समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो बारंबार कर्म कांड लिया रहा है सुख की तरफ, तो कहाँ तक लेके जाएगा? स्वर्ग की सुख। थोड़ा और योगी योगी बन गए तो महर लोग तप लोग, और अगर मुक्त हो गए तो ब्रह्मानंद। और सीमित नहीं मिला आनंद, असीमित सुख मिलेगा भगवान का प्रेम प्राप्त करने से। अभी थोड़ा सुनिए, नारद जी बोलते हैं बड़ा सुंदर कि जब जैसे साग बहुत अच्छा लगता है खाने में, लेकिन नमक ना हो तो कैसा लगेगा? देखने में बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन क्यों शिवा प्रभु, समझ में आ रहा है ना? आपने साग कभी बनाया नहीं, मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूं। कुकिंग करते हो, समझ में आ रहा है ना? साग देखने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन समझ आ गया? नमक नहीं दिख रहा ना उसमें। हलवा आज शायद प्रसाद है ना रेडी, हलवा देखने में तो अच्छा लग रहा ना, नींद भाग गई, तनिष प्रभु ने बनाया, लेकिन चीज में चीनी ना हो तो ये क्या है? समझ आ गया? तो जितना प्रेम होगा, सुन लीजिए, ये बृहद भागवत अमृत की बात है। नारद जी बोल रहे हैं कि जितना प्रेम भगवान से होगा
उतना ही भक्ति की किसी भी क्रिया को करने में सुख मिलेगा। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, मंदन, जो कुछ भी, यानी असीमित सुख आपके जेब में है अगर भगवान का प्रेम मिल गया। डू यू अग्री? क्या मैथमेटिक्स की तरह क्वेश्चन समझ पा रहे हैं सारे लोग? क्लियर सबको दिख रहा है कि भगवान का प्रेम अगर मिल गया तो भगवान का प्रेम मिलने से सुख मिलेगा। ये कहां सुना था? ये सुना था, एवं स्वचित्ते स्वतः एव सिद्ध आत्मा प्रियो प्रिय। तो वहां बोला गया है क्योंकि कृष्ण प्रिय हैं इसलिए उनकी सेवा सुख स्वरूप होती है। सब भूल गए? जिससे प्रेम करते हो उसके बारे में बोलना कैसा लगता है आपको? आप अपने गुरु महाराज के यश बोलिए, सुनिए, अच्छा लगता है ना? गुरु महाराज से प्रेम है। अरे गुरु महाराज की बात छोड़ दी, लड़के के तीसरे क्लास में फर्स्ट आ गया तो उसको ही लोग गाते रहते हैं। अरे आपको पता है हमारे लड़के के नंबर कितने आए? क्या आप सही बोल रहा हूं कि नहीं? बच्चे से, और ये पड़ोसी का बच्चा फर्स्ट आता है तब भी यश गाते हैं उसका। और मान लो गा भी दी तो कुछ सुख मिलता है। तो जिससे प्रेम होता है उसके बारे में बोलने में सुख मिलता है कि नहीं? सब लोग एकदम प्रैक्टिकल दिख रहा है। तो अब एकदम क्लियर समझिए, भजन करके हमें प्रेम मिल जाए। क्या चाहते हो हिरन भाई? तुमने हरे कृष्णा किया, ये अक्षय फल देने वाला, क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। थोड़ा रुकना पड़ेगा, हाँ, वेट करने के लिए तैयार है। मैं एक कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद फिर हम श्लोक में जाते हैं। ये कहानी है, इंस्ट्रक्टिव कहानी है, शास्त्र से तो नहीं लेकिन इंस्ट्रक्टिव है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में बैठे हुए थे और लोग एक एक करके आ रहे हैं। ये बड़ा हमने भक्तों से सुना है, बड़ा अच्छा कहानी है। भगवान ये चाहिए, हाँ ले लो, भगवान वो चाहिए, ले लो, ले लो, ले लो फटाफट। एक व्यक्ति उधर बैठा हुआ था, खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है, वेट कर रहा है, वेट कर रहा है, वेट कर रहा है। तो दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि इतने लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, उनको आप सब दे रहे हैं, ये तो इतनी देर से खड़ा इधर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? कहते ये मेरा प्रेम चाहता ना, ये मुझको चाहता है, थोड़ा थमे लगा रहा हूं, दूंगा इसको। ये बात आपको भले कहानी लग रही है लेकिन यही सिद्धांत है कि अगर भोग और मोक्ष नहीं चाहता है और भगवान का प्रेम चाहता है तब भगवान का प्रेम उसको मिल जाता है। Does that make sense? तो आप समझ पा रहे हैं कि वेद का उद्देश्य क्या है बताइए? जीव को अनंत सुख प्राप्त कराना। अनंत सुख कैसे प्राप्त होगा? भगवान का प्रेम प्राप्त करके। वह कैसे मिलेगा? निष्काम भाव से भक्ति करके। तो भगवान की भक्ति करके भगवान का प्रेम प्राप्त कराना, ये वेद का उद्देश्य है। इज इट ओके? तो जो इसको समझ गया अब वह भी कर्म कांड करेगा नहीं करेगा। जैसे कोई मानसरोवर पे बैठा हुआ है तो वह, एक मिनट, ग्लास की भी अपेक्षा नहीं करेगा। जाएगा चुल्लू भर पानी पर लेगा, ज्यादा लगेगा तो कूद जाएगा। गंगा जी में स्नान किए ना आप लोग, डुबकी मारे हैं और अंदर पानी भी पिया है। समझ में आया कि नहीं? ये उदाहरण दिया जाता है कि व्यक्ति निर्जल एकादशी कर रहा है लेकिन क्या कहा जा रहा है? और गंगा जी में स्नान करने जा रहा है, अंदर जाके पानी पीना। तो आप समझ गए ना, तीनों काम कर लिया कि नहीं? पानी भी पी लिया, डुबकी भी मार ली और स्नान भी कर लिया। और ये जगत में प्रसिद्धि भी हो कि बाबा जी निर्जल भजन कर रहे हैं, निर्जल एकादशी कर रहे हैं। तो वो तो खैर मजाक की बात है, लेकिन तीनों काम एक साथ कर लिए। अच्छा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ग्लास में पानी पिएंगे, डुबकी भी मारेंगे और उसका और ये भी प्रसिद्धि हो जाएगी कि आपने निर्जल किया। ये नहीं हो सकता, ये ग्लास ये नहीं दे सकता है। यही भागवत बोल रही कि जो कर्म कांडीय लोग हैं, उन योगियों की जो गति है वो कर्म कांडी लोग कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो गॉट इट। सारा प्रयोजन क्या है श्लोक का? कि जो भगवान की भक्ति से प्राप्त, जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसको वेदों के कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। सारा सब कुछ लोग समझ में आ गया। अब एक बहुत गंभीर प्रश्न है जो कल भक्त ने किया था, कल उसको मैं एड्रेस नहीं कर पा रही। बहुत गंभीर प्रश्न है। आप जानते होंगे, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ठीक? तो उसमें लिखा हुआ है कि शुद्ध भक्ति क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषाओं को शून्य करके, अन्य अभिलाषाओं को कृष्ण से मांगने की प्रवृत्ति को शून्य करके। इधर इसकी अलग व्याख्या धर्म छोड़ दे रहा है। उसके बाद कहते हैं ज्ञान कर्मादि अनावृतम। बहुत सुंदर शब्द है। ज्ञान और कर्म आदि से अनावृत होकर के। यहां ज्ञान कर्मादि शून्यम नहीं बोल रहे हैं। तो क्यों? अब बाथरूम भी नहीं जाएंगे,
क्या स्नान भी नहीं करेंगे? तो लेकिन स्नान और बाथरूम आदि जाने से भक्ति कवर नहीं होनी चाहिए। कुछ समझ पा रहे हैं बात? तो उसका मतलब क्या है, इसको समझाया गया है कि देखिए बहुत सुंदर बात है, ये सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत खुश हो जाएंगे। मान लीजिए कल एक प्रश्न आया था कि मान लीजिए कि कर्म कांड हो रहा है, लोग ग्लास में आसक्त हैं, घर में पूजा पाठ हो रही देवता की, एक भक्त को क्या करना चाहिए? भक्त देवताओं की पूजा तो नहीं करनी चाहिए अलग से, और अगर नहीं करेगा तो वहाँ मान लो खड़ा भी है तो हल्ला, खड़ा नहीं होता है तो हल्ला हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, पूजा हो रही, तुम अकेले बैठे हो, कट रहे हो घर से। क्या ऐसी समस्या भक्तों ने किसी ने अनुभव करी है? तो अगर कदाचित ऐसा हो जाए घर पे तो आप वहाँ खड़े हो जाइए, लेकिन यह श्रद्धा नहीं करिए कि इस पूजा से मुझे कोई आध्यात्मिक लाभ हो जाएगा। कैच कर रहे हैं? जैसे आपका पेट भरा हो तो कोई कहते अरे यार थोड़ा हमारा मन रखने के लिए इधर आ जाना, हम लोग खा रहे हैं, तो आप वहाँ पे रह जाते हो लेकिन खाते कुछ नहीं हो। आर यू कैचिंग? ये बात बहुत सुंदर है, भगवत गीता में कहते हैं भगवान, बहुत सुंदर है, आप लोग उसको अप्रिशिएट कर पा रहे कि नहीं? अश्रद्धया हुतम दप्तम, अश्रद्धा से कोई होम किया जाता है, कुछ यज्ञ किया जाता है तो उसका फल नहीं मिलता। समझ आ गया? तो भक्त की श्रद्धा कहाँ पे है? भगवान की भक्ति में। वो खड़ा हुआ वहां कर्म करने में, कर्म कांड हो रहा है, ठीक, स्वाहा स्वाहा जो भी चल रहा है, उसकी श्रद्धा उसमें नहीं है तो वह कर्म उसकी भक्ति को नहीं ढकेगा, अर्थात उसकी भक्ति की श्रद्धा को नहीं ढकेगा। कैच कर पा रहे हैं क्या? कुछ समझ पा रहे हैं? मान लो आप घर जाते हो, वहाँ कर्मकांड हो रहा है, या मान लीजिए किसी को शादी पार्टी में भी जाना पड़ रहा है। शादी पार्टी से मेरा मतलब कुछ विवाह यज्ञ चल रहा है, तो अब विवाह यज्ञ के द्वारा ही तो सारे बंधन खुलते हैं, है कि नहीं? बंधन खुलते हैं, ये तो कहाँ सुना, ये कौन से तात्पर्य में लिखा है? नहीं ये कोई नहीं, ये माया संहिता में लिखा हो सकता है, बंधन तो नहीं खुलता है। लेकिन मान लो कोई भी यज्ञ हो चल रहा, तो उससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रही है, हमारी उसमें श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा किसमें है? पीटी में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वहां से हमको प्राप्त होगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है उसको और अब कोई अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए और कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि अब तो फिर आप कहेंगे, समझ पा रहे मेरी बात, नौकरी कर रहे हैं तो आदमी आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं कर रहे हैं, यूज कर रहे हो, धन ही आ रहे, लेकिन उसमें श्रद्धा नहीं, वो हमारा आश्रय नहीं है। रूप गोस्वामी जी बंगाल में मिनिस्टरशिप में काम कर रहे थे, शुद्ध भक्त थे कि नहीं? भक्ति विनोद ठाकुर जी जज के रूप में भी कार्य करते थे, शुद्ध भक्त हैं कि नहीं? प्रभुपाद जी गृहस्थी में शुद्ध भक्त थे कि जब संन्यास लिया तब शुद्ध भक्त थे? हमेशा से शुद्ध भक्त थे। प्रभुपाद जी अपने पिताजी को भी शुद्ध भक्त कहते हैं, और उनके पिताजी थोड़ा सा देर में उठते थे, मैंने जो सुना है शायद 6:30-7 बजे ऐसे जो भी करके, एंड ही वाज टेलिंग हिम ही इज अ प्योर डिवोटी। प्रभुपाद टेल्स ही इज अ प्योर डिवोटी। कहाँ कहते हैं? कृष्ण बुक इंट्रोडक्शन। समझ पा रहे, चाहे गृहस्थी में हो चाहे आश्रम, कोई भी आश्रम हो, जिसने जो ये समझ रहा है भोग की इच्छा से भजन नहीं कर रहा, मेरी भुक्ति इच्छा ऊर्जान्वित नहीं हो, मेरी भुक्ति इच्छा, भुक्ति समझ भोग की इच्छा शुद्ध हो, मेरी मोक्ष की इच्छा शुद्ध हो और मेरी प्रेम की इच्छा ऊर्जान्वित हो, वो शुद्ध भक्त है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन ये भक्त, जिसकी भोग की इच्छा नहीं है, जिसकी मोक्ष की इच्छा नहीं है, वो व्यक्ति शुद्ध भक्त कहलाता है। तो भगवान की भक्ति का प्रयोजन बड़ा स्पष्ट है। भक्ति करने से अन्य अभिलाषाएं अपने आप समाप्त होती हैं। भगवान की भक्ति करके भगवान की भक्ति प्राप्त करने की स्पृहा उत्कंठा जागृत होती है। यही वेदों का प्रयोजन है। जो कर रहा है उसने सारे घाट का पानी पी लिया है, उसको और कोई पीने की जरूरत नहीं, किसी और घाट में कोई और परिश्रम करने की जरूरत नहीं। आई विल स्टॉप हियर, इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस आई विल टेक। कोई हमें डेमिगॉड्स से ये भी नहीं मांगना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति कर पाएं। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब इसका उत्तर तो बहुत सुंदर उत्तर है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इसका उत्तर बहुत सुंदरता से देते हैं। आप लोग सुन करके हिल जाएंगे। हिलेंगे कि आप लोग हिलेंगे नहीं हिलेंगे, हमको तो हिल जाते, क्या महाराज बोल रहे हैं।
आप लोग को अनुभव हुआ कि हमारे गेट नंबर 3 के पीछे कुछ प्रोफेशनल भिखारी हैं, आपने देखा ही होगा। और हम लोग तो है ही भिखारी, ब्रह्मचारी को कहाँ पैसा है, कुछ है नहीं आओ, लेकिन पैसा नहीं है। तो फोन हो सकता है लेकिन पैसा नहीं होगा, ठीक है। आजकल के हम लोग मॉडर्न ब्रह्मचारी हैं, लेकिन वैसे सामान्यतः ब्रह्मचारी साधु लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता, उनसे भी वो पैसा मांगते हैं। दिस इज अ वेरी डिफरेंट एंगल। जो लोग सुन रहे हैं वो मेरी बात समझ रहे हैं कि देवताओं के पास भी जाकर के हमारे पास प्रेम नहीं है, हमें आशीर्वाद दीजिए, प्रेम भगवान का प्राप्त हो जाए। जो व्यक्ति प्रेम का लोलुप है, लालची है, प्रेम भिकारी, परम पूज्य गौर गोविंद महाराज बोलते थे भक्ति नहीं, निष्काम कृपा भिक्षु, उसकी और कोई कामनाएं नहीं है, कृष्ण की कृपा चाहता है तो वह तो हर जीव से कृपा चाहता है। इसीलिए कहते हैं नम्र दासों का दास, वह हर जीव को अपना स्वामी मानता है, उसकी सेवा करके मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। अरे सत्य बात है। He wants to serve every living entity in a different way, but every living entity. जिस भी जीव की आप भजन में मदद करते हैं, आपका प्रेम भगवान से बढ़ रहा है। तो क्योंकि देवता को भी आप देखते हैं, ये भी कृष्ण के सेवक हैं, है ना, ये भी मुझ पे कृपा करेंगे तो मेरा कुछ प्रेम बढ़ेगा। अब वो देवता प्रेम दे सके या ना दे सके, लेकिन हम लोग भी बन सकते हैं। इट्स अ वेरी डिफरेंट वे टू लुक एट डेमीगॉड्स। हमको अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मान लो शनिदेव आ गए, मान लीजिए हिरण प्रभु आप यहाँ पे आए, ये मैनेजर है कहीं के, कैसा लगेगा आपको बताइए। प्रेम कृष्ण कहीं के आप है ना, टीचर है ना, काम करते हैं, हट क्या है ये जीएलएम में काम करते हैं, देखेंगे नहीं, चक्कर नहीं देखेंगे, तो आप डिवोटी नहीं है, जाप नहीं करते, तो शनि देव या और कोई देवता क्या भगवान के सेवक नहीं है? तो उनको देख करके मुंह घुमा लेना, ये भगवान के प्रति नामापराध में आता है। डू यू अग्री? लेकिन मैं कहूं प्रेम कृष्ण प्रभु परात्पर ब्रह्म आप ही हैं। मान लो प्रेम कृष्ण पूछेंगे, प्रभु जी आपका मेरे बारे में क्या रियलाइजेशन है? मुझे तो आप ही साक्षात पर ब्रह्म नजर आते हैं। तो हाँ, आपका रियलाइजेशन गलत हो ही नहीं सकता है, समझ रहे ना? ऐसा नहीं करते हैं। अब मैं ये कहूं दूसरी तरफ, हिरेन प्रभु तो आप लोग के सामने हमारे, मैं मजाक कर रहा हूँ बस, हिरेन प्रभु यही भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने ही हिमालय बनाया, इन्होंने ही जितने अस्पताल यहाँ बनाएंगे। तो हिरेन प्रभु कहेंगे किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं तो ये सब नहीं किया हूं। डू यू अग्री? राम लखन प्रभु हमारे गोमाता भी ज्वाइन किए, तो जितना भी गोमाता में भी सब स्थापना देख रहे हैं, बिल्डिंग बन रही, राम लखन प्रभु ही बनवाए हैं। यही इसके सर्वे सर्वा, जितना लाइसेंस बन रहा है, जो मेडिसिन चल रही है, वह राम लखन प्रभु के द्वारा ही बन रही है। आपको कैसा लग रहा है? क्या बोल रहे हैं? मैं कहूँ राम लखन प्रभु बहुत अच्छा कुर्ता सिलते हैं, ये ठीक है। डू यू अग्री? आपकी भी झूठी प्रशंसा की जाएगी तो आपको बुरा लगेगा। तो अगर देवताओं को भगवान कहेंगे ना तो बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि वो भगवान नहीं, वो भगवान, अरे वैकुंठ के पार्षदों को भगवान जब कहा जाता है तो वो उनको अच्छा नहीं लगता। जब गोप कुमार वैकुंठ जाते हैं तो वहां तो लोग वाकई भगवान विष्णु जैसे दिखते हैं, सारूप्य। तो भगवान विष्णु के पार्षद को देखा, सोचा नहीं तो भगवान विष्णु है, प्रणाम करने लगे, हे स्वामी आपको प्रणाम है। तो कहते हम स्वामी नहीं है, हम स्वामी नहीं है, स्वामी तो भगवान विष्णु है, नारायण है। जिनका रूप एग्जैक्ट भगवान से मिलता है वह नहीं स्वीकार कर रहा है कि मैं भगवान हूं, तो देवता स्वीकार करेंगे। ये देवताओं के प्रति बहुत बड़ा अपराध है यदि इनको आप भगवान कहते हैं। उनको कृष्ण का सेवक कहेंगे तो बहुत अच्छा मान लें, बहुत खुश होते हैं। चैतन्य दास मुई, चैतन्य दास, चैतन्य दास तारा सेवक दास। कौन बोल रहा है? महाविष्णु अद्वैत आचार्य जी कह रहे हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, उनके दासों का दास हूँ। तो आप कहेंगे महाविष्णु दास क्यों बनना चाहते हैं? क्यों दास बनना चाहते हैं? क्योंकि इसी दास भावना में असीमित सुख की चाबी है। दासत्व की भावना कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, कि तत् सुख सुखित्वम, कृष्ण को सुखी करके ही मेरा सुख प्राप्त होगा, कृष्ण मेरे स्वामी है, वहीं से असीमित सुख प्राप्त होगा। चैतन्य चरितामृत की क्लास शुरू हो रही है अभी। वहीं से असीमित सुख प्राप्त होगा। इसीलिए कृष्ण स्वयं अपने सेवक बनना चाहते हैं, इसलिए महाप्रभु के रूप में आते हैं।
ये सब बहुत गुह्य बातें हैं। कृष्ण की भक्ति का सुख कृष्ण को नहीं मिलता, कृष्ण की भक्ति का सुख कृष्ण के भक्तों को मिलता है, कृष्ण के सेवकों को मिलता है। तो भगवान कहते हैं अरे मैं भगवान पढ़ के घाटा में पड़ गया भाई, मैं भगवान होकर घाटे पड़ गया, क्योंकि मेरा सुख तो मेरे भक्त लूट रहे हैं, तो मुझे भी बनना है, मुझे भी सुख लूटना, इसलिए महाप्रभु के रूप में आते। तो ये सब बातें हम खाली कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति करके व्यक्ति सुखी हो सकता है। तो वो मांगना चाहिए, तो कोई भी मिल जाए, भगवान की भक्ति मिल जाए, किसी की भी। मैं खाली बात कर रहा था, किसी की भी सेवा करके उसको भक्ति में कनेक्ट करके आपकी भक्ति बढ़ती है, ये बात समझ लीजिए। तो अगर कोई देवता भी मिले, हमें तो शिव जी, जब भी हम कभी मंदिर में कभी जाते हैं, शिव जी आपका नाम है बहुत रुचि है, प्लीज थोड़ा सा इस छोटू को भी दे दीजिए। आपको पता है शिव जी क्या बोलते हैं? कोई अगर रात की बात करता है तो कोई अगर राम बोलता है तो हम सोचते हैं कहीं माँ तो नहीं बोल देगा, राम तो नहीं बोल देगा। इज सो हैप्पी। प्रभु जी क्या हो गया, आप क्या बातें कर रहे हैं आप? भक्ति संदर्भ से जीव गोस्वामी जी कोट करते हैं कि शिव जी बोल रहे हैं कि कोई एक ही बात समझ रहे हैं, रा ये बोलो था, आप लोग कुछ नहीं हो रहा ना, राम बोला तो क्या है, अरे ये बहुत बुलवाते हैं राम। आपने राम बोला है तो शिव जी को बड़ा प्रसन्न होता है। श्लोक हम सबको दिखा चुके हैं, आप जानते हो। श्लोक भले ना जानते, सब श्लोक से दिखा के बताया, अभी रेफरेंस मत मांगो, भक्ति संदर्भ में लिखा हुआ। हाँ लाल नहीं करना है। समझ रहे, कोई ह बोलेगा तो क्या री भी बोलेगा? क्या ये री भी बोलेगा? कोई भूखा व्यक्ति होता है, हमारे भूखे साधु बाघ बराबर, समझ रहे ना, आज क्या मिलेगा, उधर कुछ सुना नहीं पड़ता, क्या ये देगा, ये प्रसाद देगा क्या, ये देगा क्या। एक बार फीस्ट हो रहा था परम पूज्य जयपताका महाराज का, तो 12-13 आइटम थे, ये व्यक्ति के पास 11 आइटम था, तो लोभी खा नहीं पाएगा उसको, वो छोड़ा उसने, लेकिन लोभी व्यक्ति कह रहा है ए आइसक्रीम नहीं आई है, आइसक्रीम नहीं। जिसको लोभ होता है वो उसी वस्तु को देखता रहता है, तो देगा क्या? शिव जी आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि आप राम बोलेंगे क्या? अगर बोल दिया जाए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अरे देवता हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा लेने आ रहे हैं। प्रभु जी अब तो बहुत ज्यादा हो गया, कौन से देवता बताओ? दुर्गा जी इनिशिएशन लेने के लिए आए, किससे? हरिदास ठाकुर जी से। वो और बोली कि ये राम नाम की हमको शिव जी से मिला है, ये पारक नाम है, तारक नाम है, लेकिन ये पारक कृष्ण का प्रेम देने वाले कृष्ण का नाम ये मैं आपसे चाहती हूं। तब दुर्गा जी जब हरे कृष्णा मांग रही हैं तो फिर दुर्गा जी खुश होंगी ना हरे कृष्णा करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उनसे बड़ा कोई देवता नहीं। अच्छा शिव जी के बारे में क्या? अरे वो तो कपड़ा ही पहनना भूल जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यमराज क्या? अरे वो तो बेहोश हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं अपने मन से एक भी बात नहीं बोल रहा हूँ। जगाई मधाई की लीला को चैतन्य भागवत से पढ़िएगा, वहाँ सब लिखा है। जब देखा कि जगाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सुनिए, जगाई मधाई का उद्धार जब महाप्रभु ने कर दिया तो यमराज जी बेहोश हो गए। क्यों बेहोश हो गए? उनके पापों का जो कड़चा था जगाई मधाई, उससे पर्वत बना था, वो पर्वत धू धू करके जल गया केवल नामोच्चारण करने मात्र से। यमराज जी देखिए ये क्या है, तो वो बेहोश हो गए। ये क्या है, ये क्या है? तो ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आप समझ देंगे चैतन्य भागवत भी पढ़ा दूंगा, छोटा सा जीवन है वैसे, लेकिन फिर भी उसमें लिखा है, उसमें तुम स्पष्ट लिखा है। प्लीज हैव फेथ, दे आर ऑल रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। तो यमराज जी बेहोश हो गए। शिव जी सारे महाजन है, शिव जी तो कपड़ा ही पहनना भूल जाते हैं, राम उच्चारण करते रहते हैं। अब और कौन से देवता बचा तो आप देख लीजिएगा और ढूंढ लीजिएगा, वह भी सब नाम उच्चारण करने से सुखी हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ वो प्रश्न नहीं है ना? उत्तम श्रेणी के भक्त सब में ईश्वर को देखते हैं, आप भी देख सकते हो। दिस इज वेरी नाइस। अब मैं को जो बात बोलने वाला हूं ये बहुत गुह्य है। दिस इज सुपर गुह्य जो सच्चिदानंद महाराज समझा रहे थे। हाउ कैन यू मैनिफेस्ट कृष्णा व्हेन समवन मीट्स यू? सुनना चाहेंगे? कोई व्यक्ति आपसे मिल रहा है तो कैसे उस इंटरेक्शन, समझे, इंटरेक्शन में आप कृष्ण को प्रकट कर सकते हैं? तो सूत्र है मध्यम अधिकार का।
जब भक्तों के बीच में द्वेष रहित डीलिंग्स हैं तो वहां कृष्ण रहते हैं। प्रेम में आदान प्रदान होता है। बहुत सारी बातें हैं, सबके लिए प्रमाण है, अभी प्रमाण नहीं दे पा रहा हूं। तो कोई व्यक्ति हमसे श्रेष्ठ मिले तो हम बहुत प्रसन्न हो, कोई श्रेष्ठ भक्त मिले, ओ इनका संगत मिलेगी, मुझे पता है इसे। ध्रुव महाराज उसमें बोलते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति, नारद जी बोलते श्रेष्ठ व्यक्ति मिले तो प्रसन्न हो, उससे द्वेष नहीं करे। ऐ ये क्यों मुझसे बैठा हुआ है, हम क्यों नहीं, इसको उतारो नीचे, क्या इस जगत में चल रहा है यही, इसके अलावा कुछ चल नहीं रहा, केकड़ा बुद्धि से मुक्त। ठीक है, जो केकड़ा नीचा है वो ऊपर जाना नहीं चाह रहा, जो दूसरा जा रहा है उसको खींचते हैं। देखा है आपने, समझ पा रहे हैं? केकड़ों के लिए ढक्कन की जरूरत नहीं होती, केकड़ों को एक बाउल में डाल दीजिए, वो पूरा खुले बाउल से भी कोई केकड़ा बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि जो निकलेगा उसकी टांग खींचेंगे। समझ रहे हैं उदाहरण? समझ आ गया? तो भक्त ऐसे नहीं होते, केकड़ा बुद्धि नहीं है हम लोग। हमारा कैंसर साइन नहीं है, कैंसर कर्क साइन, कर्क राशि नहीं, हम लोग कर्क राशि वाले नहीं है। कर्क मतलब केकड़ा। आपकी राशि क्या है? कर्क नहीं, हमारी कर्क राशि नहीं है। वी आर कर्क राशि नहीं। अच्छा, हमारी तुला राशि है, समदर्शना, सबको बराबर भगवान की सेवा के रूप में देखते हैं। तुला राशि, तुला राशि, हम सबकी तुला राशि है। वी आर समतुल्य, वी आर ऑल सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। अच्छा ठीक है, हम जो श्रेष्ठ मिलेगा उससे द्वेष नहीं करेंगे। बराबर वाले से तो होड़ करेंगे ना, तो बराबर वाले से होड़ कर नहीं करना है। देखो मेरा फोन इतने रुपए का है, मेरा ये है, अच्छा तेरा फोन इतने का, ठीक है, दुखी हो जाएगा कि नहीं? देखो मैं बहुत अच्छे से कुछ ये कर लेता हूं, ये करते हैं लोग जगत में। सामान वाला होता है तो उससे होड़ करते हैं, और मान लो थोड़ा सा आगे तो कहते ठीक है ये है थोड़ा सा आगे, बस थोड़ी मेहनत करूंगा आगे निकल जाऊंगा। यस, यह भी द्वेष है, वहां भी कृष्ण प्रकट नहीं होंगे। और कोई नीचे आ गया, हमसे कुछ कम है, अच्छा उधर बैठ किनारे, वो देख रहे हो ना, वहीं बैठे रहो। रैगिंग आप लोग समझते होंगे, जब फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो यही तो करते हैं। कौन प्रेम देता है? करते हैं ना इस तरह से लोग। और इस जगत में देखो ना, जितने भी जो आपके अंडर में लोग सेवा करते हैं उनको नौकर मान की तरह ट्रीट करते हैं ना लोग। अच्छे से जूस निकालते हैं, एक बूंद भी ना बचे वो घर पहुंचे तो। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उस बात को आप लोग को सत्यापित करने के लिए कुछ हाथ खड़े कर जाएंगे। जहाँ पर नौकरी करते हैं वो सोचते हैं कि एकदम मतलब इस मशीन से निकले तो घर पहुँचते हैं कोई इसमें जूस ना बाकी बचे। अब गलत तो नहीं कह रहे ना, ठीक है, तो ये भी है। तो इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन भक्त नहीं करते। और जो द्वेष करते हैं उधर उनके पर ध्यान देने का टाइम कहाँ है, उधर उनसे द्वेष नहीं करते। तो इस प्रकार से अगर व्यक्ति भजन करता है तो वो ईश्वर को हर जगह देख रहा है, हर व्यक्ति को कृष्ण के सेवक के रूप में देख रहा है और हर व्यक्ति का सम्मान कर रहा है। क्या आप लोग इस श्लोक को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ढूंढने की भागवत का श्लोक दिखाओ मुझे। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को देखते हैं तो क्या, ओह वेरी नाइस, बहुत अच्छा, इनका संग प्राप्त होगा, हमारा कुछ फायदा होगा। जो साथ वाला है उससे मैत्री करते हैं, होड़ नहीं करते। और जो व्यक्ति थोड़ा उनसे निम्न है उस पर कृपा करते हैं, कृपा करते हैं। और जो द्वेषी है उसे कोई ध्यान नहीं रखते। ईश्वर तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषस्व च प्रेम मैत्री कृपापेक्ष यह करोति स मध्यमा। ईश्वर से प्रेम, भगवान से श्रेष्ठ कोई है नहीं, भगवान कृष्ण से प्रेम करता है। जो साथ वाले हैं भक्त हैं उनसे मैत्री करता है, कृष्ण कथा कीर्तन होती है। जो व्यक्ति उनसे निम्न है, निम्न से मेरा मतलब जो कम भक्ति में जानते हैं उनको बताता है भगवान के बारे में। और जो द्वेषी उनसे द्वेष नहीं करता, उनकी उपेक्षा करता है, तो यह मध्यम कोटि का भक्त है। ठीक है, और ये बात भगवान श्री कृष्ण नहीं 11वें स्कंद में आई, और यही बात नारद जी बताते हैं। गुणाधिकान मुदम लिप्सेद अनुक्रोशम गुणाधमात मैत्री समानादन्विच्छे नतापेर अभिभूयते। यदि चाहता है कि इसका हीटर बंद हो जाए, आदि दैविक गुण आदि का कठिनाई कम आए, तो गुणाधिकान मुदम लिप्सेत। जो व्यक्ति गुणों में अधिक, उसको देख करके मुद बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे वाह तो बढ़िया आदमी मिले, बढ़िया व्यक्ति मिले, तो सीखेंगे कुछ। उसके बाद अनुक्रोशम गुणाधमात, जो मुदम लिप्सेद, हाँ अनुकृशम गुणाधमा, जो गुणों में कम है उन पे कृपा करे। उसके बाद मैत्री समानात अन्विच्छेद, जो व्यक्ति उनके समान उनसे मैत्री करे तो इससे ना तापेर अभिभूयते। यहाँ बोला गया कि उसे कोई ताप नहीं मिलेगा। तो जहां माया है वहां ताप है, वहां दुख है। कृष्ण जहां पे वहां पे सुख है।
अब सोचिए कि अगर सारा समाज इस प्रकार का होगा तो आपको कृष्ण की अनुभूति होगी कि नहीं? कृष्ण मतलब सुख, माया मतलब दुख। तो जो भी इस तरह से सोचिए, अगर हम करने का प्रयास करें तो जो भी व्यक्ति उस व्यक्ति से मिलेगा उसको एक सुख की अनुभूति होगी, कृष्ण की अनुभूति होगी। कृष्ण की अनुभूति, सुख की अनुभूति। अंधा भी सूर्य की महिमा समझ सकता है उसकी हीट के द्वारा, यद्यपि वह सूर्य को नहीं देख सकता। हीटर का ताप और सूर्य के ताप में कुछ अंतर नहीं महसूस करते हैं। कल अनुभव करेंगे कि 10 बजे राम का खंड प्रभु, 10 बजे आप जहाँ जाते हैं काम करने में, अच्छी धूप आती है कि नहीं? उसमें और हीटर की धूप में, हीट में कुछ अंतर है? अंतर है ना? ऑल एनकम्पासिंग। जाड़े में तो ज़्यादा समझ ही रहे ना आप लोग। अंधा भी मानता है, समझता है ना कि अंधा हूं, लेकिन सब तरफ कितना सुखद वातावरण है। आंख बंद करके भी आप उस सुखद धूप का अनुभव कर सकते हैं। मैं कुछ समझा पा रहा हूं? एकदम निपट भौतिकतावादी व्यक्ति भी एक वैष्णव से मिल करके अलग लेकर, ये लोग अलग हैं, ये लोग अलग हैं, ये लोग ऐसे हैं जो हमसे कुछ लेना नहीं चाहते, हमें देना चाहते हैं बिना किसी संबंध के। प्रभुपाद जी उन लोगों के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार थे जिनको कभी प्रभुपाद ने देखा ही नहीं। प्रभुपाद जी 3 हार्ट अटैक सहन करके गए थे कि नहीं? उनको पता था ना हार्ट अटैक आएगा, उनको पता था ना, उनको पता था ना कि प्रभुपाद जी को पता था ना कि समुद्र यात्रा में वो नहीं मरेंगे, है ना? आई मीन ही इज अ लिबरेटेड सोल, बट एक एक्सटर्नल वे में देखिए, उनको पता था कि वह शायद समुद्र में ही मर जाते, और वो लोग कहां समुद्र में जलाते, बताओ क्या करते? कभी आप जिंदगी में सोचे ऐसे बात? कितना बड़ा खतरा प्रभुपाद लिए। वृंदावन छोड़े प्रचार के लिए, समुद्र में जा रहे हैं, और उनको क्या नाम था, मुरारजी, श्रीमती मुरारजी टिकट नहीं दे रही थी। स्वामी जी यू विल डाई, स्वामी जी यू विल डाई, इट्स सो कोल्ड देयर। थिंक अबाउट प्रभुपाद कृपा। संभावना थी ना, आप मान लो जहाज पे होते, कोई व्यक्ति का मृत शरीर वहां स्टोर तो नहीं कर सकते ना, कोई मर जाएगा तो आप क्या करेंगे? पहले ये बताइए, आप लोग क्या करेंगे? पानी में फेंक देंगे। प्रभुपाद इसको भी, इस रिस्क को भी लेकर गए हैं, और हार्ट अटैक आया और कृष्ण उनकी रक्षा करी। व्हाट रिस्क प्रभुपाद टुक, इज इट नॉट? विल वी, हम लोग करने वाले हैं एकदम। 70 साल में प्रभुपाद गए थे। 70 साल में पता है कि कुछ सालों में मैं शरीर छोड़ दूंगा और मैं अमेरिका जाऊंगा। उस समय एक बात मैं बहुत बोलना चाहता हूं, बहुत सुंदर प्रभुपाद जी के सामने। प्रभुपाद जी अपने बारे में बता रहे थे, कह रहे थे कि जब मैं छोटा था तो एक बहुत ऊंचे मीनार पर चढ़ जाता था। तो उनके शिष्य ने कहा, प्रभुपाद आप तो तब बहुत निर्भय थे। प्रभुपाद ने कहा, मैं अभी भी निर्भय हूं नहीं तो क्या इस तरह से प्रचार करने के लिए आता? इसीलिए अब है चरणारविंद, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जाए। अमेजिंग सन्यासी, अमेजिंग प्योर डिवोटी, अमेजिंग डिपेंडेंस ऑन कृष्णा। कभी आप सोचे इस तरह से? मैं आज पहली बार सोच रहा हूं कि अगर प्रभुपाद जी वहां शरीर छोड़ देते तो उनको समुद्र में पानी में फेंक दिया था। जो व्यक्ति वृंदावन में साक्षात रूप गोस्वामी से बात कर रहा है, वो इतना खतरा लेगा कि वह समुद्र में, समझ रहे हैं? मैं बोलना नहीं चाहता उस बात। दिस इज प्रभुपाद ग्लोरी, इट वाज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं, लेकिन ये एक संभावना रखी जा सकती है कि मर जाते तो। यह सब प्रभुपाद जी ने क्यों किया? आपको सुनाई पड़ रहा है इस भगवत गीता का प्रचार करने के लिए। सबसे पहला ग्रंथ भगवत गीता ही तो छापा गया था शास्त्र के रूप में, प्रभुपाद भागवत। और हाँ, प्रथम स्कंद के 3 भाग लेकर प्रभुपाद जी गए थे। आप समझ रहे हैं भागवत कितनी प्रिय है, भगवत गीता कितना प्रिय है? जान देने के लिए तैयार हैं प्रभुपाद जी। और एक्चुअली प्रभुपाद जी को पता होगा, धूप में किताब वितरण कर रहे थे और बेहोश होकर गिर गए थे, लिटरली बेहोश होकर गिर गए थे। आप समझ सकते हैं इस ज्ञान को प्रचार करने का आग्रह प्रभुपाद का कितना है, कितना कठिन होगा। श्रीधर स्वामी जी के लिए टीकाओं को लिखना, टाइप करने वाला कोई नहीं था। दिस इज अमेजिंग। और वही महाराज बोल रहे थे, वृंदावन महाराज, हमारे पास यह भी समय नहीं कि हम उन पुस्तकों को पढ़ें। मुझे पता है कि समय नहीं निकालेंगे, इसलिए हम समय निकलवा रहे हैं, लोग भिक्षा मांग रहे इस बात को। तो हम बात कर रहे थे कि बस खाली वही बोल रहा था कि हर जगह आप भगवान को देख सकते हैं। और प्रभुपाद जी से फिर पूछा गया, आपको सम रहना चाहिए, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न शोचति न कांक्षति,
समहा सर्वेषु भूत। आप लोग साइंटिस्ट को इतना डांट क्यों रहे हैं? आप साइंटिस्ट को उतना क्यों डांट रहे हैं? तो प्रभुपाद कह रहे हैं हम लोग सम हैं। अभी तो आप साइंटिस्ट को इतना डांट रहे हैं, जो लोग भगवान के अस्तित्व पे विश्वास नहीं करते, तो कहते हैं देखो हम सभी को भक्ति का मौका देने का लिए तैयार हैं। तो सम हुए कि नहीं? जो नहीं आते उनको डांट पड़ रही है। कुछ समझे? ओके। किसी की श्रद्धा अगर किसी देवता पर स्ट्रांग है तो यूज कृष्ण भावनामृत में कैसे करें? आप ठीक है, उसको भगवान का प्रसाद कर लीजिए। आप शिव जी के डिवोटी है ना? हाँ, हम ओम नमः शिवाय करते हैं। अच्छा, एक माला हरे कृष्ण की कर सकते हैं, ठीक है, उसकी भी कर लेते, तो वो दोनों कीजिए। तो शिव जी तो उधर देख रहे हैं कि ये इधर क्या कर रहे हैं, उसका मतलब नहीं है। क्या वो देख रहे हैं कितनी माला हरे कृष्ण कर, हाँ ये अच्छा है, ये क्या प्रमाण है? रावण को मारने के लिए मीटिंग चल रही थी, एक इष्ट गोष्ठी हो रही थी। उसमें कौन था? शिव जी भी थे, और रावण शिव जी का भक्त है। तो शिव जी स्वयं चौथा स्कंद में प्रचेताओं को कहते हैं कि मैं वैष्णव मुझे प्रिय हैं। प्रचेता गण भगवान की प्राप्ति करने के लिए गए नारायण सरोवर, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है वहां से शिव जी प्रकट हो गए और क्या दिए? विष्णु मंत्र में दीक्षा। और वो बड़ा स्पष्ट कहते हैं, सुनिए, बड़ा जबरदस्त कहते हैं कि जो व्यक्ति 100 जन तक अपने वर्णाश्रम के कर्मों को बढ़िया से पालन करता है वो ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता है, और उससे भी आगे प्रगति करता है तो मेरे लोक की प्राप्ति करता है। और आप वैष्णव लोग तो एक ही जन्म में भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। सुनाई पड़ रहा है कुछ? भागवत चौथा स्कंद। तो वो स्पष्ट कहते हैं मैं बहुत प्रिय हूं वैष्णवों को। तो यानी कि अगर शिव जी प्रिय नहीं है तो आप क्या है? सब आसानी, तो हम क्या हैं? वैष्णव ही नहीं हैं। अरे महाभागवत वैष्णव को से प्रेम नहीं कर रहे हो तो फिर क्या है बताइए? अगर हम प्रभुपाद से द्वेष करेंगे तो क्या भक्त है? जरा बता दीजिए आप। बुरा मत मानिएगा, आप लोग सब ऐसे हो नहीं। आप विचार करो, क्या प्रभुपाद से द्वेष करके हमको भक्त कहा जाएगा? तो शिव जी से द्वेष करके हमको भक्त कह सकता है कि शिव का? वो शुद्ध भक्त हैं, वो वैष्णव महान भक्त हैं, लेकिन उनको वैसे देखिए। डज दैट मेक सेंस? भक्त के रूप में देखिए भगवान। वो शिव जी तो बहुत आशीर्वाद देंगे। अरे भागवत जानने वाले शिव जी हैं, उनका स्मरण करके भागवत बोलनी चाहिए। शुको वेत्ति है शिव, अहम वेत्ति, स्वयं बोले अहम वेत्ति, मैं भागवत जान रहा हूं। शिव जी शुको वेत्ति, व्यास वेत्ति ना वेत्ति वा, ऐसे करके श्लोक है। अहम वेत्ति नहीं, व्यास अहम वेत्ति, व्यास वेत्ति, शुको अहम वेत्ति, शुको वेत्ति, व्यास वेत्ति न वेत्ति वा, से करके श्लोक है। हमको पता नहीं कि व्यासदेव जानते हैं कि नहीं जानते, सुखदेव गोस्वामी जानते हैं और मैं जानता हूं। अरे तो कुछ उधर से हमारा भी गुण कर, हमको भी कुछ दे दीजिए ना, उधर से कुछ एक तो कुछ टैप आप खोल दीजिए ना। और वो व्यक्ति आपके नाम उच्चारण करने से आपको प्रसन्न है और आपको भागवत का प्रेम नहीं देगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हो सकता है मेरा बातें थोड़ी पागलपन की लग रही हो, एक भी पागलपन की बात नहीं है। थोड़ा बोल इस तरह से उत्साह से रहे, सब बात शास्त्र की है। यू वॉन्ट टू प्लीज शिव जी, यू चैंट हरे कृष्णा। अच्छा, यमराज जी को कैसे प्रसन्न करें? वो तो मृत्यु के देवता हैं। जैसे ही यमदूत उनके पास गए, जो समझते कथा को, गुस्से में थे, हमारा यमपाश काट दिया, उन गुंडों ने काट दिया। उनको पता नहीं था विष्णु थे। उन गुंडों ने हमारा यमपाश काट दिया। अरे आज तो हमारी जान चली जाती, हमारी जान चली जाती। आज ये अगर ये उन गुंडों को बुला के नहीं पिटवाते हैं तो इस जुगनू की नौकरी हम नहीं करने वाले हैं। चक्रवर्ती बात ऐसे बोलते हैं, जुगनू की नौकरी नहीं करने वाले हैं। अरे हम अपने बच्चों के लिए नौकरी कर रहे हैं, हमको मरने के लिए नौकरी कर रहे हैं। किसी को पकड़ने जाए हमारा गर्दन काट दे। इस प्रकार से क्रोधित थे और जाकर यमराज जी के पास बोले, अरे वो पापी, उसने नारायण बोल दिया। तो तुरंत वो गुंडे लोग आ गए। और जैसे ही नारायण सुना, किसके द्वारा? यमदूतों के द्वारा। बड़े सुंदर लगते हैं, नहीं काम भी सुंदर नहीं करते हैं। हाथ में माला थी नहीं, हाथ में वो लोग यमपाश लेके घूम रहे थे। यमपाश पे वो नारायण बोले, समझ में आ रहा है? यमपाश के ऊपर नारायण बोले। यमपाश दिखता है कैसा? रस्सी से जैसे पापियों को बांधते हैं। वो हाथ में रहा होगा कि नहीं, कटा हुआ यमपाश। कटा हुआ यमपाश धारण करके ही वो बोले, तो वो पापी, ये देख रहे हैं यमपाश कटा हुआ, देख रहे हैं आपका यमपाश कटा हुआ है ना, यही काट दिया था उसने। कब काटा? नारायण बोलते। बस जैसे ही यमराज जी नारायण का नाम सुने, अर्थात नरक में तो कभी नारायण का नाम भी नहीं सुना जाता, तो नारायण का नाम सुने इन यमदूतों से तो बहुत प्रसन्न हो गए। लिखा है, मैं तो बोल के ही रोमांचित हो जाता हूँ। आप लोग कोई सुन रहा है महाराज जी की कथा, सुनिए जरा कथा।
भागवत सुनिए, पढ़िए, एकदम छठे अध्याय के तीसरे अध्याय में देखिए, एकदम नारायण सुनने मात्र से, क्योंकि उनके स्वामी का स्मरण हो। ऐसा क्यों सुखी हो? क्योंकि वो प्रेमी है। ऐसा क्यों? क्योंकि महाभागवत है। ऐसा क्यों? क्योंकि महाजन के रूप में भागवत में उनका नाम रखा गया है। यमराज जी महाभागवत है। तो उसे क्या, अभी क्या सुना आपने, जिसको प्रेम होता है वो भक्ति की किसी भी अंग को करता है, उसको असीमित सुख मिलता है। तो यमदूतों ने भक्ति करी, कुछ नहीं किया, वो तो गुस्से में बोले, अरे नारायण बोला, वो तो नारायण, उसी में यमराज जी खुश हो गए। तो यानी कि यमराज जी को खुश करना है, शिव जी खुश करना, किसी देवता को भी खुश करना है, तो आपको पता है सूत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद में बोलते हैं कि जो भगवान का भजन करता है उसको देवता आशीर्वाद देते हैं। और यही गीता में भगवान स्वयं बोलते हैं, देवान भावयतानेन ते देव भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तु श्रेयः परम वाप्स्यता। यदि आप यज्ञ करेंगे तो सारे देवता आपको आशीर्वाद देंगे। कौन सा यज्ञ? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बात है। तो अलग से देवताओं को संतुष्ट करने की क्या जरूरत है? अरे हमारे शिवा प्रभु बड़े अच्छा प्रसाद बनाए, इनकी इच्छा थी कोई पुस्तक लेने की, एकदम एग्जैक्ट हमारे टेस्ट के अनुसार अरहर दाल चावल बना दिया। हमने कहा भाई, और शिमला मिर्च की सब्जी, हमने कहा चलो बुक ले लो। अरे जब हमको प्रसाद बढ़िया सा खिला करके कुछ आशीर्वाद मिल जाता है, तो देवताओं को संतुष्ट करके आशीर्वाद नहीं मिलेगा आपको? कैसे आप संतुष्ट करेंगे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये करना है। ठीक है? तो देवताओं की श्रद्धा किसी पर, समझे मैं क्यों बोला इस बात? आप शिव जी को मानते हैं ना, मानिए, हम भी शिव जी को मानते हैं, बहुत अच्छे हैं। आप क्या मानते हैं मत बताना, हमारे शिव जी बहुत दोस्ती है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छा, तो लेकिन एक हरे कृष्ण मंत्र और कर सकते हैं क्या? ओम नमः शिवाय कर रहे हैं ना, टाइम है ना आपके पास 5 मिनट, हरे कृष्ण मंत्र भी कर लीजिए। अब एक और बात सुनिए जो परम पूज्य राधागोविंद महाराज बोल रहे थे, बहुत सुंदर बात, सुपर। एक माता जी शिव जी की भक्ति कर रही थी कई साल से, और महाराज को पूछी, महाराज जी अब हम भक्त हो गए हैं, शिव जी की जो भक्ति कर रहे हैं तो शिव जी गुस्सा नहीं हो जाएंगे? हियर द आंसर, सुपर आंसर। सारी माता जी लोग इस उत्तर को समझेंगे। महाराज बोल रहे थे कि देखो, कोई भी लड़की अपनी माँ के संग ही रहती है, प्राय उन्हीं के संग सोती है, खाती है, पीती है, सब कुछ करती है। लेकिन जब शादी हो जाती है तो पति के साथ चली जाती है, तो माता जी बुरा मानती हैं। समझ आ गया ना? बल्कि उनको चिंता रहती है कब अपने पति के पास जाएगी है कि नहीं? बहुत रैली, ऐसा नहीं कि बहुत रैली, ऐसा नहीं, लेकिन चाहती है कि जानती कि लड़की पति की जाके पास आके सुखी रहेगी। श्रियापतिर, सुना था ना, श्रियापति, अभी हम करेंगे, आज पारायण तो करेंगे। श्रियापतिर यज्ञपति धरापति इत्यादि इत्यादि। वो पति है, वहाँ कृष्ण ही है, स्वामी कृष्ण के हैं। तो जीव इतने जगह, इतने समय से शिव जी और दुर्गा जी के प्रोटेक्शन में रह रहा है। वो दुर्गा जी ही करता रहता है, माता जी ही करता रहता है कि नहीं? लेकिन जब पिताजी, असली पिताजी भगवान कृष्ण की अति पत्नी या पिता कह लीजिए, कृष्ण की तरफ जाएंगे तो वह खुश होंगे। अरे खुश क्या होंगे, वही लेके भी जाते हैं। बृहत भागवतमृत में एक ब्राह्मण शिव जी की पूजा कर रहा था। शिव जी आए, उसके सपने का, मूर्ख, ये गोपाल मंत्र लो, इसको बोलो। और कामाख्या माता, ऐसे कोई माता जी हैं, मतलब माता जी में दुर्गा जी के स्वरूप की पूजा कर रहा, दुर्गा जी स्वयं ही आके उसको गोपाल मंत्र देती हैं। एक भक्त मुझे अपना अनुभव बता रहे थे कि वो दुर्गा जी के बहुत अच्छे भक्त थे, भक्ति करने लगे, दुर्गा जी की पूजा भी कर रहे थे। तो खुद बताया कि प्रभु जी आज मेरे स्वप्न में दुर्गा जी आई, कह रही अब तुम्हें मेरी पूजा करने की जरूरत नहीं है। अब कितना सच है हमको नहीं पता, लेकिन शास्त्र दृष्टि से देखिए सारे देवता संतुष्ट हो जाते हैं कृष्ण का भजन करने के लिए। ओके, ठीक है। हाँ, भक्त बोल रहे हैं, अहम वेद्मि शुको वेति व्यास वेति न वेति वा भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्धया न चति क्या। सो विल स्टॉप हियर। हाँ, एक भक्त बोल रहे हैं, हरी मिर्ची से भी भगवान का स्मरण होता है। भगवान का स्मरण ना भी हो, लेकिन भगवान को आपका स्मरण होता है। हरी मिर्ची, हरी मिर्ची लेके आप हरी मिर्ची डालने वाले थे ना, आज बोले थे ना हरी मिर्ची, तो उस समय भगवान का स्मरण हुआ। शिवा, हरी मिर्ची लाओ काट कर, तो आपको भगवान का स्मरण नहीं हुआ, लेकिन भगवान को आपका स्मरण हुआ कि हरि बोला। इसे कहते हैं नामाभास, जहां भगवान का स्मरण नहीं है लेकिन वो शब्द बोल रहे हैं। जब वह
नारायण बोल रहा था, जामिल तो अपने बेटे का स्मरण कर रहा था, भगवान का स्मरण नहीं कर रहा था। नहीं सोच पा रहे हैं? इस जगत में भी बहुत, मैं बोला राम लखन प्रभु, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपका स्मरण कर रहा हूं, लेकिन राम और लखन किसका नाम है? राम और भगवान का। ये क्या इस जगत में होते आप नहीं दिख रहे? अरे रोज तो यही होता है। ये श्याम सुंदर, ये बहुत आलसी है। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर कुछ काम करता नहीं, जो सेवा दे तो बस निठल्ले की तरह बैठा रहता है। किसकी बात कर रहे हो? ये बोला, इसकी बात कर रहे हैं। नाम किसका लिया? मजाक कर रहा हूं, प्लीज ड्रामा कर। आप किसकी बात कर रहे हैं आप? श्याम सुंदर लेजी है। श्याम सुंदर वो राधा श्याम सुंदर नहीं, इसे कहते हैं नामाभास। स्मरण करके बोल रहा हूं कि श्याम सुंदर, मजाक कर रहा हूं, मान लो डांट, ए श्याम सुंदर उठता नहीं है, मंगल आरती होगी, श्याम सुंदर उठे नहीं। श्याम सुंदर तो उठ गए। श्याम सुंदर की तो आरती हो रही है। मेक सेंस? दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस। एक आप प्रमाण, आप हम लास्ट बोल करके हम लोग रहे हैं। 7:1:25 तात्पर्य। कोई असुर बोल रहा है ये कृष्ण चोर है, कृष्ण हमारी वाइफ को लेके भाग गया। शिशुपाल बोलता था कृष्ण बहुत खराब आदमी है, ये दिख जाए, बाहर दिखे कृष्ण, पकड़ो उसको, कृष्ण को पकड़ो, धरेंगे, मारेंगे। बारंबार कोई असुर ये कृष्ण बोल रहा है, तो पता है कृष्ण कितने अच्छे हैं। कृष्ण को उसका नेगेटिव कुछ नहीं देखते, क्योंकि वो नेगेटिव उनको टच नहीं कर सकता, वो दिव्य हैं। केवल उनको आध्यात्मिक वस्तु ही टच करती। तो कहते हैं इसने कितनी बार कृष्ण बोला है, सुनाई पड़ रहा है? उसने कितनी बार कृष्ण बोला है, सुनाई पड़ रहा है? कितनी बार कृष्ण बोला है? जब असुर के नाम संख्या को गिन रहे हैं तो आपके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अरे वही कृष्ण क्या कर रहे हैं पता है? जब आप लोगों के बच्चे होंगे तो आपको समझ में आएगा। उठते ही माँ को चिंता होती, पूरी रात बीत गई है, दूध नहीं पिया है, तुरंत बोतल से लेकर के दूध उसके मुंह में लगा देती हैं। यस, जिन माताओं के बच्चे हैं वो समझ रहे हैं मेरी धारण। चिंता, अरे बच्चा सुबह से रात भर सो रहा है, भूखा होगा, कुछ उसके मुंह में कुछ दूध जाना चाहिए। तो हम लोग भी सुबह उठ कर परेशान रहते हैं ना, हमारी माला कहाँ है, हमारा दूध बोतल कहाँ है। तो मैया तुलसी, तो तुलसी की माला है ना, वो तुम ये अमृत पीते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भक्ति में आगे बढ़ना तो सीनियर डिवोटी नहीं बनना, जूनियर डिवोटी बनना। उत्तम हो या अपना के माने अधम, ये सुन रहे थे ना। जितना भक्ति में प्रगति करना, एकदम बच्चे जैसे हो जाना, सरल हृदय, enthusiastic and having natural faith in Krishna's protection. We'll stop here. This is प्रचेता कौन है? अब सभी आप आज ही पढ़ लेंगे। प्रचेता कौन है? ठीक है, अब यहाँ की व्याख्या को आप लोग जो पढ़ रहे हैं भागवत तो समझ पाएंगे। थैंक यू ऑल फॉर हैविंग अ नाइस टाइम अबाउट कृष्णा। विल स्टॉप हियर एंड विल जस्ट चैंट। क्या करना चाहें? गीता तो पढ़ लिया ना, भागवत का पारायण करके और फिर हम रुकेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताई गौर प्रेमानंद।